नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। दुल्लूराम ने लिया दोनों पार्टियों को आड़े हाथ, कहा दोनों पार्टियों ने जमकर लूटा है प्रदेश को, वही ठोका दावा, कहा विधानसभा के चुनावों में 8 सीटों पर करेंगे कब्जा। गर्ल्स स्कूल में किया गया पर्यावरण चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, 60 बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश शिक्षक संघ ने दी प्रदेश सरकार को चेतावनी, कहा जल्द मांगे नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन। और वार्ड नंबर 3 में लोग जूझ रहे हैं शौचालय की समस्या से, नगर परिषद और वार्ड मेंबर लंबे अरसे से नहीं ले रहे हैं सुध। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स स्कूल की। आज मंडी शहर के कन्या माध्यमिक पाठशाला में चित्रकला व लेखांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 60 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्कूल की अध्यापिका जयश्री वैद्य का कहना है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को वनों के महत्व को समझाना है कि वनों का उनके जीवन में क्या महत्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को वनों के संरक्षण के बारे में भी बताया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो है बच्चों को वनों के महत्व के बारे में समझाना और कैसे वन उनकी आजीविका का एक साधन बन सकते हैं, और हम इसमें बच्चों को वनों के संरक्षण और उसके महत्व के बारे में भी जानकारी इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसी संदर्भ में हम कल 27/4/2012 को एक और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम भाषण प्रतियोगिता बच्चों की करवाएंगे इसी थीम पर, और वन अधिकारी भी वन के विभाग से आके बच्चों को इसके बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर प्रिंसिपल बीरबल भारद्वाज ने कहा कि इस प्रतियोगिता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वन विभाग से मिलकर विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी, जिससे बच्चों को वनों के बारे में जानकारी व उनके महत्व का पता चलेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्यावरण शुद्ध रहे, जंगल बने रहें, वन संपदा जो है इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए जो बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। अगर वन ठीक रहेंगे, वन संपदा ठीक होगी तो पर्यावरण ठीक रहेगा और हमारा जीवन भी बिल्कुल ठीक चलेगा। गौरतलब है कि आज वनों की कमी हो रही है और बच्चों को आज न वनों के महत्व का पता है और न ही पर्यावरण संबंधी जानकारी है। ऐसे में जिस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन गर्ल्स स्कूल में किया जा रहा है, ऐसी प्रतियोगिता समय समय पर होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों को भी वनों के महत्व का पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। और अब बात करते हैं मंडी के वार्ड नंबर 3 की। मंडी शहर से सटे वार्ड नंबर 3 में लोग शौचालय की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को शौच के लिए या तो अपनी दुकान छोड़कर आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या फिर बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघकर दुकानों के पिछवाड़े में शौच करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मर्तबा नगर परिषद को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है और कई बार वार्ड मेंबर को भी इस समस्या से अवगत करवाया, लेकिन आज दिन तक इनकी समस्याओं पर ना तो वार्ड मेंबर ने कोई अमल किया है और ना ही नगर परिषद ने। लोगों का कहना है कि नगर परिषद और वार्ड मेंबर दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 3 में लोगों को सुविधाओं के नाम पर एक शौचालय तक नहीं दिया गया है। अगर कोई शौचालय है तो वो इतनी दयनीय स्थिति में है कि वहां जाना तो दूर की बात, लोग उधर से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते। दुकानदार देवेंद्र कुमार और जीतपाल सिंह का कहना है कि नगर परिषद और वार्ड मेंबर ने पिछले 3 सालों से उनकी कोई भी सुध नहीं ली है। तो हमारे यहाँ से रोड में एक टॉयलेट की समस्या है, जिसके हमारे पड़ोस में एक क्या बोलते हैं उसको टॉयलेट है, जिसकी खस्त हालत को देखते हुए यहाँ बहुत बुरा हाल है, जिसमें नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी 1-2 बार एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने साइन भी लिए थे दुकानदारों के सभी के और वहाँ जमा करवाए थे, तो अभी तक प्रशासन नगर परिषद कोई सुध नहीं ले रहा है और हमें कारणवश बाहर ही जाना पड़ता है। कई बार तो आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
कितने दिनों से गंदा पड़ा हुआ है टॉयलेट? मेरे को तो 2-3 साल हो गए इसको ऐसे ही देखते हुए। ऐसे देखते हुए अरे टॉयलेट तो ज़रूर बना है पर इसके अंदर कोई भी नहीं जा रहा, बाहर ही जाते हैं, बाहर दीवार के पिछली साइड में पेशाब करते हैं। और इसका कारण क्या है? कि अंदर ना तो पानी है ना ही कोई सफाई करने के लिए यहाँ आता है। आपकी दुकान इतनी नज़दीक है तो आपको स्मेल नहीं आती? इससे स्मेल आती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो आपने इसके बारे में वार्ड मेंबर को कई बार कहा पहले, तो फिर उन्होंने कुछ करवाया नहीं? कुछ नहीं, किसी ने भी कराया। पहले कहा था एक दीवार या तो आगे अगली साइड से पिछली साइड कर दें तभी कुछ इससे क्या हो सके। यहाँ आगे कई बार यहाँ से गुजरते हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो भी देख के हैरान होते हैं कि यहाँ पर पिटाव कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के बारे में कई मर्तबा संबंधित विभाग से बात की, लेकिन संबंधित विभाग ने उनकी एक ना सुनी। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें शौच करने के लिए बेशर्म होना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं और बेटी बहुएं भी उसी रास्ते से गुजरती हैं। बहुत कुछ बताया, किसी ने कोई भी केयर नहीं की, जो भी आया उनको सबको बताया। बहुत ज़्यादा अगर मतलब बोला भी है तो ऐसा है भाई 2-4 आदमी लगा करके एक दिन माड़ी मोटी सफाई करते हैं, मोटी मोटी, फिर हट के निकल सालों साल नहीं आते यहाँ पर। जब भी यहाँ पर आना जाना कभी होता है टॉयलेट के लिए, जब भी आने की हमेशा कभी लड़कियाँ कभी औरतें यहाँ से चली रहती हैं और आगे इतनी गंदगी है, आगे तक जा नहीं सकते यहाँ पर। तो जब पीछे से टॉयलेट कोई जाता है तो कई औरतें जा रही हैं, कई बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत गलत प्रभाव रहा। प्रशासन की इसकी तरफ कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझता है और ना कोई जिम्मेवारी ले रहा है। उधर जब इस समस्या से हमारी टीम ने वार्ड नंबर 3 के मेंबर से बात करनी चाही तो उन्होंने हमारी टीम से बात करने की जहमत नहीं उठाई। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 3 के लोग पिछले लंबे अरसे से शौचालय की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद और वार्ड मेंबर ने अभी तक इस समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब सवाल उठता है कि अगर चुने हुए नुमाइंदे लोगों को अनदेखा करते रहेंगे तो फिर उन्हें किस लिए चुना गया है जनता द्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे पालमपुर। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज प्रदेश को दोनों पार्टियां लूटने का काम कर रही है और इन दोनों पार्टियों से आज पूरी तरह से जनता ऊब चुकी है और हिमाचल गौरव मंच पार्टी गांधी ग्राउंड में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन करेगी। यह बात हिमाचल गौरव मंच के संयोजक डुलो राम ने पालमपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डुलो राम ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां प्रदेश को लूट रही हैं और जब तक ये दोनों पार्टियां राज्य की सत्ता संभालती रहेंगी तब तक सूबे की जनता का सुरक्षित रहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, डुलो राम ने कहा कि आज दोनों ही पार्टियों में आपस में लड़ाई चली हुई है। दोनों पार्टियों के चारों नेता एक दूसरे के प्रति बयानबाजी कर रहे हैं, परंतु चुनावों के समय ये एक हो जाएंगे। हिमाचल गौरव मंच आज प्रदेश में इस बात और इन मुद्दों को उठा रहा है कि पिछले 40 वर्ष में इस प्रदेश में दोनों पार्टियों के नेताओं ने मिल करके इस प्रदेश को लूटा है और कांग्रेस और भाजपा के रहते हुए हिमाचल की 70 लाख जनता के हित जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। आज दोनों पार्टियों में जबरदस्त ढंग से जंग चली हुई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों पार्टियों के जो चारों बड़े नेता हैं वो जब चुनाव आएगा, आज तो एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्टियों के बीच में ही, जब चुनाव आएगा तो निश्चित तौर से कुछ लोग जो भाजपा वाले भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे और कांग्रेस वाले कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पालमपुर को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए, इसके लिए प्रदेश नए जिलों के पुनर्गठन के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। डुलो राम ने दावा ठोका कि हिमाचल गौरव मंच आने वाले विधानसभा चुनावों में कांगड़ा चंबा के 8 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारेगा और जीत हासिल करेगा। पालमपुर से के चैनल के लिए संजीव राणा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान की। पडल मैदान में ITI की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मई में किया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य से खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडी ITI का दबदबा कायम रहे, इसके लिए मंडी ITI के खिलाड़ी अपने अपने खेलों के अभ्यास में अभी से ही जुट गए हैं। मई महीने में शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ITI मंडी की टीम अपना दबदबा कायम रखने के लिए अभ्यास मैच में अभी से ही जुट गई है। यह सोच के साथ ताकि राज्य स्तरीय खेल में मंडी का ही नाम ऊंचा रहे और दूसरी टीमों को हरा सके। पडल मैदान में अभ्यास करते हुए खिलाड़ियों का और कोच का कहना है कि मंडी की टीम हर खेल में अपनी प्रतिद्वंदी टीम को पराजय का मुंह दिखाएंगे और ट्रॉफी पर अपना कब्जा करेंगे। की जो स्पोर्ट्स कोचिंग चली हुई है स्टेट लेवल की है, जो कि अभी हाल ही में हमारे मंडी में जो है स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि आजकल जो है कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन की जो प्रतिभागी हैं वो इसमें जो कोचिंग कैंप में जो है हिस्सा ले रही हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि हम मंडी के लिए अधिक से अधिक समय दे सकें और अधिक से अधिक ट्रॉफी पर कब्जा जमा सकें। हमारे यहाँ कोचिंग कैंप चले हुए हैं और हम यहाँ खो खो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर और भी ITI से लड़कियाँ आई है स्टेट लेवल के खेल के लिए। हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम खो खो बहुत अच्छे तरीके से खेलें और सर से अच्छी कोचिंग लें। और यहाँ वॉलीबॉल के इन बच्चों के लिए खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन इन गेमों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इनके स्टेट टूर्नामेंट जो है इस बारी डिस्ट्रिक्ट मंडी में पटल ग्राउंड में हो रहे हैं और रोज़ाना सुबह ये बच्चे जो है 6 बजे पहुँच जाते हैं और सारा दिन प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। शाम को 5 बजे ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। हालांकि पड्डल मैदान में खिलाड़ी अपने अभ्यास में जुटे हुए हैं, लेकिन रोज शाम बारिश हो जाती है जो खिलाड़ियों के खेल में खलल डाल देती है। ऐसा नहीं है कि ये बारिश अभी हो रही है, बारिश प्रतियोगिता के दौरान भी हो सकती है।
इस बारे में हमारी टीम ने जब पड्डल मैदान के रखरखाव अधिकारी से बात की तो PS नेगी ने बताया कि उन्होंने मैदान को पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार कर दिया है। पड्डल मैदान को हमने आज तक तो बिल्कुल कंप्लीट तो तैयार कर दिया है। इसमें कुछ पोर्शन में पानी टिक रहा है, उसको हम जल्दी से मिट्टी डलवा कर ठीक कर देंगे। बाकी ये ग्राउंड पूर्णतः जो तो खेलने योग्य जो तो बन चुका है, इसमें खिलाड़ियों के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। अब जो थोड़ा सा जो काम बचा रहता है इसे हम इस हफ्ते तक जो तो कंप्लीट कर देंगे। नेगी ने विश्वास दिलाया कि कुछ ही दिनों में वह पड्डल मैदान को पूर्णतः खेलने योग्य बना देंगे ताकि आने वाली प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को परेशान न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको धर्मशाला। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी JCB ऑयल, किर्लोस्कर DG सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। और अब बात करते हैं धर्मशाला की। धर्मशाला में प्रदेश सरकार के उद्योग एवं श्रम रोजगार मंत्री किशन कपूर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की बजाय कॉटेज इंडस्ट्री स्थापित हो ताकि ग्रामीणों को भी इसका फायदा मिल सके। उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि सभी जिलों के उद्योग अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में आदेश जारी किए गए थे कि अंदरूनी क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाने के प्रयास किए जाएं ताकि लोगों को अपने घरों में उद्योग स्थापित करने को प्रेरित किया जाए और लोगों को घर पर ही रोजगार मिल सके। अभी हमारे प्रयास है कि जिला कांगड़ा में भी उद्योग और स्थापित हों। पहले जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है वो सोलन जिला, नाहन और ऊना में कुछ है। जिला कांगड़ा में इतने उद्योग नहीं लग पाए। जब हमें औद्योगिक पैकेज मिला था तब जिला कांगड़ा इससे वंचित रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान सरकार प्रोफेसर कमल की सरकार प्रयास कर रही है कि जिला कांगड़ा में भी और उद्योग लगे जिसमें टेक्सटाइल पार्क है या फूड इंडस्ट्री है। ये हमारे प्रयास हैं। किशन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आज तक कुल 37,835 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें लघु उद्योग 37,364 और 471 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोलन, नाहन और ऊना ही ऐसे वे जिले हैं जिनमें पहले औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है।
जिला कांगड़ा में इतने उद्योग स्थापित नहीं हो सके हैं, इसलिए प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा में उद्योग स्थापित करने में प्रयास कर रही है ताकि यहाँ के युवाओं को भी घर पर ही रोजगार मिल सके। तो हमारे और प्रयास है कि हिमाचल के अंदरूनी क्षेत्र में है वहाँ भी उद्योग स्थापित हो, बड़े उद्योग नहीं। हम कॉटेज इंडस्ट्री की संभावनाएं तलाश नहीं रहे, बल्कि मैंने पीछे अपने सभी जो इंडस्ट्री के अधिकारी हैं और उसमें जीएम स्तर के सारे अधिकारी जिला के बुलाए थे और उनको कहा है, उनको आदेश भी दिए हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो अंदरूनी क्षेत्रों में लगाने के प्रयास किए जाए ताकि लोगों के घर में ही इंडस्ट्री लगे और लोगों को रोजगार मिले। जैसे 3 आदमी की इंडस्ट्री, 5 आदमी की इंडस्ट्री। और जो कच्चा माल है, जैसे हमारे यहाँ फल का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है और हमारे फल बाहर जा रहे हैं। गौरतलब है कि कांगड़ा जिले में उद्योग स्थापित करने के प्रयास में राज्य सरकार जुट गई है, क्योंकि कांगड़ा जिले में गिने चुने ही उद्योग है, जिससे कि बेरोजगारों को इतना रोजगार नहीं मिल सकता है। इसलिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि कांगड़ा में भी उद्योगों को खोला जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं हमीरपुर का। हमीरपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश शिक्षक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के कारण उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन का काम पूरी तरह से ठप रहा। उधर बैठक के दौरान संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को समय रहते नहीं पूरा किया गया तो वह आने वाले समय में सरकार के खिलाफ संघर्ष और भी तेज कर देंगे। बैठक के दौरान हमीरपुर इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर एच.एस. परमार ने बताया कि 10 दिन पहले सरकार की अधिसूचना को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनकी पदोन्नति पर विलंब कर रही है। प्रोफेसर का क्राइटेरिया होना था, वो प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए लगा दिया। तो उसके लिए हालांकि सेक्रेटरी में बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई है ये, और डायरेक्टरेट में भी कहा कि नहीं हमसे गलती होगी। प्रिंसिपल की प्रमोशन तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन है, ना कि एकेडमिक प्रमोशन है। यूजीसी एकेडमिक प्रमोशन को डील करता है। तो उन्होंने कहा था कि इसको भी ठीक कर देंगे, लेकिन अभी तक भी डायरेक्टरेट से इसका प्रपोजल जो है वो नहीं गया है। और हमारे जो प्रमोशन पे बैठे हैं, यही 3-4 यही है, तो उनकी प्रमोशन सारी लेट हो रही है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा है। और उन्होंने कहा कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर कमीशन के बाद भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करनी पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन ही रोक दी जाती है तो और करेंगे भी क्या हम लोग। तो इसलिए आगे जब छुट्टियों के बाद हम मिलेंगे तो तब अगर ये ठीक नहीं हुआ सब कुछ, तो फिर हम इससे बड़ा एजुकेशन करेंगे। एक डिमांड जो बार बार हुई है, गवर्नमेंट ने भी ठीक उसे कहा था, वो था कि हम लोग चाहते थे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो रेगुलर बेसिस पे हो। यूजीसी ने भी ऐसा ही कहा है कि कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफ़ी रिक्रूटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर दी गई है। और जिनको 8 साल के बाद कहते हैं कि रेगुलर करना है, तो तब तक तो इनका काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साथ में रिसर्च भी करनी है। और अगर तलवार कॉन्ट्रैक्ट की लटकी रहेगी तो ये कंसंट्रेट कैसे करेगी उसके ऊपर। तो मेरी ये अपील है कि गवर्नमेंट से कि इनको तो जल्दी से जल्दी जो है वो रेगुलर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो संघ अगले सेशन में अपने आंदोलन को तेज कर सकता है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से नवनीत बतख की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परिचर्मों को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज।